अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो, द स्टार्ट ऑफ द वीक, और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए एज यूजुअल, बिकॉज देयर इज सो मच हैपनिंग। और नॉट जस्ट सिर्फ क्रिकेट ग्राउंड में तो कुछ नहीं हो रहा, ऑब्वियसली इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो आपको एक्शन में नहीं दिख रही, बट ऑल अराउंड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ऑल अराउंड क्रिकेट फ्रेटर्निटी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके हवाले से डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं फैसल इलियास। और जैसे स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं वो चाहते हैं कि मैदानों में खेल चलता रहे, लेकिन अभी लग रहा है कि सारा खेल जो है वो मैनेजमेंट के हाथ में है और पीसीबी इज़ अंडर लॉट ऑफ प्रेशर टू मैनेज एज टू हाउ द एशिया कप इज़ गोइंग टू रन, और उसके बाद जो आगे पाकिस्तान की सीरीज़ हैं या उससे पहले जो मैचेस होने वो किस तरह मैनेज हो रहे हैं। तो आज के शो में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एशिया कप के हवाले से क्या होने जा रहा है, और उसके साथ साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हमारे प्लेयर्स कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो वाइट बॉल रेड बॉल में कॉन्ट्रैक्ट से नवाजे जाएंगे, और क्या चांसेस है कौन से प्लेयर्स जो है वो पिछले कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलेंगे। सो आज के शो में देयर सो मच टू डिस्कस, और शो का हफ्ते का पहला दिन आपके सुपरस्टार्स के साथ हैं आज हम शो पे। तो सवेरा जी, शो का आगाज़ करेंगे पहले सवाल के साथ। बिल्कुल जी, सो शुरुआत करते हैं। और ऑब्वियसली जब हम दोनों एक साइड पे बैठे होते हैं तो डेफिनेटली वी हैव अ गेस्ट विद अस, और हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, आप लोगों की बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो लाला, आपका ही शो है सर। सबसे पहले आप जब पहले आए थे तब भी हमारे पास एशिया कप एक मुद्दा था, एक टॉपिक था जिसपे जो अभी तक जो है वो कहते हैं ना, वो ऊंट बैठ ही नहीं पा रहा है, वो ऊंट जब से चले जा रहा है मगर वो अभी तक एशिया कप पे वही डेडलॉक है, वही मसला है। पाकिस्तान मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि जो हाइब्रिड मॉडल था, जो हाइब्रिड मॉडल सेठी साहब ने पेश किया था वो एक्सेप्ट हो गया, जिसमें 4 मैचेस पाकिस्तान में इनिशियल और फिर उसके बाद यूएई हो या श्रीलंका हो, बाकी 9 मैचेस वहाँ के। मगर जो इंडियन मीडिया है वो अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से इस बात को क्लेम करता है कि आईपीएल फाइनल में जब श्रीलंका बांग्लादेश के टॉप नॉच जो हैं वो आके बैठे थे साथ, और उनसे जब मीटिंग की गई सो ये फाइनलाइज किया गया कि पूरा एशिया कप श्रीलंका में होगा, और रिजेक्ट कर दिया गया हाइब्रिड को। बट दिस इज़ ऑल सोर्सेज, ये सब सोर्सेज बता रही हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। सवेरा, आपने जिस तरह कह रही है ना, सारे सोर्सेज से ही पता चल रहा है, हमें भी अभी तक यही पता चल रहा है। कोई ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी तक कहीं से आ नहीं रही कि हो कहाँ रहा है एशिया कप। मेरे ख्याल में 6 या 7 को ये अनाउंस करेंगे, कल परसों अनाउंस करेंगे कि किधर होना है। लेट्स सी, हम भी यही उम्मीद रखे बैठे हुए हैं कि 6 या 6 को अनाउंस करे और पता चले कि खेल किधर रहे हैं। पाकिस्तान में खेल रहे हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं, किधर खेलना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, इसमें भी डिसीजन मेन जो है वो जय शाह साहब जो हैं, जो इसके भी चेयरमैन हैं। तो आई मीन लेट्स सी क्या डिसीजन लेते हैं, कितने बोर्ड्स इंडिया के साथ जाते हैं, पाकिस्तान को क्या अकेला रहना पड़ेगा। इसलिए कि इस वक्त श्रीलंका की सिचुएशन भी पता नहीं चल रही, वो भी डामाडोल है कि वो इंडिया इस वक्त झुकाव उनका इंडिया की तरफ सोर्सेज से ही पता चल रहा है। देखिए ऑन पेपर जो क्लेम्स आए हैं, बांग्लादेश कहती है कि हमें सिर्फ यूएई में खेलने से मसला है क्योंकि इतनी गर्मी है, तो ऐसा ना हो कि प्लेयर्स जो हैं वो वर्ल्ड कप के लिए इंजर्ड हो जाएं, सो वो मसला है। उसके अलावा जो एसीसी डिसाइड करेगा हम उसके साथ हैं। अफगानिस्तान बोर्ड भी यही कहता है कि जो एसीसी की तरफ से डिसाइड होगा वो हम उनके साथ हैं। नेपाल तो बहुत ही एक्साइटेड है, ऑब्वियसली पहली दफ़ा क्वालिफाई कर रहा है एशिया कप खेलने के लिए। दे आर ऑल्सो विद द ओपिनियन कि जो डिसाइड होगा वो होगा। श्रीलंका है जिसने अपना जो वर्डिक्ट है वो छुपा के रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ है, एंड दे आर प्लेइंग बोथ द साइड। फैसला महफूज रखा हुआ है उन्होंने, बिल्कुल यही किया। खैर, फैसला जितना भी महफूज कर ले, मेरे ख्याल में जिस तरह सवेरा हमेशा से कहते रहे कि इंडियन बोर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, फाइनेंशियली भी और वैसे भी। आई मीन के उनका डिसीजन जो होगा वो बांग्लादेश का भी होगा, नेपाल का भी होगा, श्रीलंका का भी होगा, जाहिर सी बात है। शायद एक चीज़ तो ज़रूर है, बांग्लादेश का जो एक कंसर्न है कि यूएई की कंडीशंस टफ हैं। अभी अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ और यूएई के मैचेस हो रहे हैं यूएई की कंडीशंस में, एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर द प्लेयर्स टू प्ले फॉर 50 ओवर्स। आपने वो उन कंडीशंस में खेला होगा, आपको लगता है कि वाकई यूएई में कंडीशंस टफ हैं? अगर होता भी है तो क्योंकि आपको आगे वर्ल्ड कप खेलना है, आपको लगता है कि यूएई में अगर आप पूरा एशिया कप कराते हैं या 4 मैचेस यहाँ करवाने के बाद वहाँ करवाते हैं तो प्लेयर्स के लिए मुश्किल हो जाएगा, इंजरीज ऐसी होंगी कि यार फैसल, मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट जो है ना वो गर्मी सर्दी नहीं देखती, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रोफेशनल तरीके से ही खेलते हैं, ठीक है ना।
हमें याद है सवेरा कि हम सुबह 10 बजे भी शारजा में मैचेस खेले हैं। बिल्कुल खेले 10 बजे मैचेस खेले, और यकीन करें जब बाउंड्री लाइन की तरफ जाते थे तो चक्कर आते थे, तारे नजर आते थे, तो इतनी सख्त गर्मी होती थी। कल प्लेयर्स के यही हो रहा था, क्रैम्प्स पड़ रहे थे। क्रैम्प्स पड़ रहे, ये चीजें आएंगी होंगी, लेकिन मेरा मतलब है कि आपका फिटनेस लेवल भी तो चेक हो रहा होता है, साथ में आपका टेम्परामेंट चेक हो रहा होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरे ख्याल में देखें, एक्सक्यूज बनाना चाहो तो फिर तो बन सकती है, लेकिन एक्सक्यूज है कि नहीं खेलना, गर्मी बहुत है, मेरे ख्याल में ये एक्सक्यूजेज हैं। नहीं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज वेरी वेरी अकोमोडेटिंग इस मामले में भी कि 4 मैचेस आप करवा लें पाकिस्तान में, उसके बाद आपने यूएई में करवाने हैं, बाकी 9 श्रीलंका में करवाने हैं, वी डोंट माइंड, बट इंडिया में करा दे सवेरा। वो फिर एनओसी, अभी एनओसी पे हम आगे आएंगे और बाकी स्पोर्ट्स जो है वो भी एनओसी पे फंसे हुए हैं, बट राइट नाउ वी हैव विद अस द मेंबर ऑफ गवर्निंग शेख साहब। सो अस्सलाम वालेकुम शकील शेख साहब। वालेकुम सवेरा जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं फर्स्ट क्लास। शायद अफरीदी को सलाम। वालेकुम सलाम शकील भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? कैसे हैं फैसल साहब? ठीक ठाक, ठीक ठाक। सो शकील साहब, क्योंकि हम अभी डिस्कशन कर ही रहे थे एशिया कप के हवाले से, सो ज़रा आपसे भी कुछ इनपुट मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि अभी तक वो डेडलॉक टूटा नहीं है जिस एशिया कप की हम पता नहीं पिछले कोई 9 महीने 10 महीने तो हो गए जब से हम बात कर रहे हैं। क्या फाइनल खबरें क्या अब कर रही हैं, क्योंकि अभी तक तो सोर्सेस सरगोशियां कर रही हैं, सो क्या फाइनल खबरें दिख रही हैं? एंड इफ जो इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि हाइब्रिड मॉडल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या स्टांस होगा? नहीं, ये देखें ना, ये सारी खबरों की हद तक है, और खेल में इस तरह की पॉलिटिक्स जो है, शाहिद खान बैठे हुए हैं, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। खेल को खेल के तौर पे लेना चाहिए। देखें, ये जो एशिया कप था, हम होस्ट थे, इसी ACC ने हमें दिया था, जय शाह ही उसको ऐड कर रहे थे, और इंसाफ का तकाजा तो ये था कि हमें ही मिलता और हमें को होता। उन्होंने फिर बहाना कर दिया कि जी गवर्नमेंट जो है, इंडिया की गवर्नमेंट वो परमिशन नहीं दे रही, तो फिर हाइब्रिड मॉडल दिया गया कि अच्छा चले, आप नहीं आए, बाकी जो फर्स्ट राउंड के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में खेले जाएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की यही पोजीशन है, चेयरमैन की यही पोजीशन है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में उन्होंने ये सारी पोजीशन वाजे की है कि आपने खेलना है तो हाइब्रिड खेलें, और अगर आप ये इसको लेके जाएंगे पूरे एशिया कप को कहीं पे और, तो फिर हमें अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। डिसीजन अभी नहीं किया उन्होंने, ये टाइम गेन कर रहे हैं, और शायद इस हफ्ते हो जाए या अगले हफ्ते हो जाए। देखिए, 2 चीजें जो है ना वो बड़ी हुई हैं। एक तो एशिया कप हुआ है, इसके साथ भी चैंपियन ट्रॉफी है, फिर उसके साथ वर्ल्ड कप में हमारा जाना है। अगर आपकी गवर्नमेंट करेगी फैसला तो फिर हमारी गवर्नमेंट करेगी। और दूसरा जो इशू था वो फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसिस पे आया था, जो बहुत ज्यादा इशू था कि 38.5 इंडिया ने अपने पास रख लिए थे। आप देखेंगे वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल मॉडल है, वो भी पाकिस्तान रेज कर रहा है, दोनों इशू साथ साथ रेज कर रहा है। एशिया कप का भी कर रहा है, चैंपियन ट्रॉफी भी कर रहा है, जो जाहिर है कि विजिट हुआ है, आपको पता, चेयरमैन का और CEO का ICC के, और फिर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह किया। आप देखें ना, ICC की जो कमर्शियल, माफी, वो जो उनका विजिट हुआ ICC टॉप बॉसेस का, उसकी तो मैं डिटेल में आपसे बिल्कुल चीजें पूछूंगी, बट ये जो एशिया कप, एक चीज जो आप कह रहे हैं कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते, तो ICC ने तो ये अभी टाइम फ्रेम अनाउंस कर दिया है कि 7 जून से जो है वो शुरू है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, उसी के दौरान जो है एक सेरेमनी रख के वर्ल्ड कप का स्केड्यूल अनाउंस किया जाएगा, विच मीन सबसे पहले मार्की मैच जो पाकिस्तान इंडिया का होता है वो अनाउंस किया जाता है। सो कैसे अनाउंस कर लेगा फिर ICC अगर अभी तक एशिया कप का मामला सेटल नहीं हुआ है? इज पाकिस्तान रेडी टू ट्रैवल टू इंडिया विदाउट अभी तक हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्टेंस? देखिए सवेरा, ये जो है ना 7 जून अभी काफी दूर है, और वो मीटिंग भी अभी काफी दूर है, 2 दिन है। उससे पहले मेरा ख्याल है, उससे पहले आपको ना एशिया कप का डिसीजन मिल जाएगा। तो जब आपको एशिया कप का डिसीजन आ जाएगा तो फिर अपना आप पॉइंट ऑफ व्यू भी फॉर्म अप कर सकते हैं। आप अपनी प्रपोजल और अपना सारा एंगल और आपने जो कहना है वो फाइनल कर सकते हैं। साथ मैंने भी ये स्टेटमेंट देखी है कि वो मार्की इवेंट के तौर पे और वर्ल्ड कप का शेड्यूल पूरा अनाउंस करना चाहते हैं टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में, लेकिन अभी वो बहुत दूर है, और उससे पहले इंशाल्लाह ताला ये मेरा ख्याल है कि अगर इन्होंने ये फैसला कर लिया तो कर लिया, वरना अगर उन्होंने वो पहले किया तो उनके अनाउंसमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि अगर आपने पाकिस्तान की प्रपोजल एशिया कप की नहीं मानी तो फिर पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो भी गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो भी फिर गवर्नमेंट से पूछेंगे कि भाई हमें अब इंडिया जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हालांकि इवेंट हमको पता है अक्टूबर नवंबर में है, काफी दूर है, और इसमें चेंजेस आती रहती हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सारी चीजें ना आपस में इंटरलिंक्ड है।
मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, नजम साहब की और हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है और हमने साफ तौर पे बता दिया है कि अगर आपने एशिया कप यहाँ से लेके गए, हाइब्रिड मॉडल भी आपने नहीं माना, तो देन वी विल आल्सो आस्क अवर गवर्नमेंट कि हमें क्या करना चाहिए। हम वहाँ से गाइडेंस लेंगे और फिर हमारा भी फैसला फाइनल होगा। शकील साहब, आपको थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ना सिर्फ इंडिया की तरफ से बल्कि श्रीलंका की तरफ से भी, और जैसे आपने भी कहा कि नजम शेट्टी साहब ने ये ज़रूर कहा भी है कोको पे कि अगर हम एशिया कप नहीं होस्ट करते तो फिर हम शायद वर्ल्ड कप के लिए भी इंडिया नहीं जाएंगे। उसके बावजूद जो इंडिया का हमारे साथ बिहेवियर है, डू यू थिंक कि थोड़ा सरप्राइजिंग है या इसकी क्या रीज़न लगती है आपको? नहीं, कोई सरप्राइजिंग तो नहीं है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो देशा जो है वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं और हर मामले में कर रहे हैं। वो पाकिस्तान को कॉर्नर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट को टारपीडो करना चाहते हैं या अपना हर तरह से हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। जाहिर है कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। डिप्लोमेसी के तहत ज़्यादा लोग उनके साथ हैं या उनका आईसीसी में या एसीसी में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हमसे ज़्यादा है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ी है। देखें, शाहिद खान अफरीदी जैसे लोग या दूसरे जितने भी क्रिकेटर थे, इन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया। पाकिस्तान की क्रिकेट बहुत बड़ी है, आप पाकिस्तान को किसी तरह भी इग्नोर नहीं कर सकते। एशिया कप में अगर पाकिस्तान इंडिया के मैचेस नहीं होते, जो 2 या 3 होते हैं, और फिर अगर वर्ल्ड कप में भी आपको कोई सेटबैक होता है, तो ये तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान है, ये इस खेल के लिए बड़ा नुकसान है। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि आप हमें अकोमोडेट नहीं करेंगे तो फिर हम भी सोचेंगे कि हमने आगे जाके क्या करना है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है इसी तरह ही डिसाइड होगा, बिकॉज गिव एंड टेक से रिलेशनशिप बनता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिर्फ अकोमोडेट करते रहें। बट फिर आईसीसी टॉप बॉसेस का जो यहाँ ट्रिप हुआ, पाकिस्तान आए, ऑब्वियसली सब लोग बड़ा हैरान थे कि नहीं जी अचानक ये हो गया है। 2 के 3 हफ्ते पहले जो है वो इन्वाइट दिया गया था जब सेठी साहब यूएई गए थे उस वक्त। बट शकील साहब, क्या क्या हाइलाइट्स थी? क्योंकि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज़ है वो तो बहुत ही कंसाइज और बहुत ही छोटी सी मासूम सी प्रेस रिलीज़ है। व्हाट एक्चुअली हैपेंड उस मीटिंग में? जी, ऐसा ही होता है कि आईसीसी के साथ जो बातचीत होती है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी इसमें ज़रा ज़्यादा होती है। लेकिन यह है कि ये विजिट वाज वेरी वेलकम आईसीसी के चीफ का और सीईओ दोनों का, जेफ का और ग्रेग का दोनों का, और बड़ा अच्छा उनको वार्म रिसेप्शन भी दिया गया। फिर उनको देखें सिक्योरिटी के मामलात पे पाकिस्तान में जो भी लाहौर में था, सेफ सिटी के हवाले से, और फिर जितने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने प्रोजेक्ट्स कर रहा है या उसका डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्ट्रक्चर वगैरह, ये सारे पे ब्रीफिंग दी गई है। एमसीए में भी उनको ब्रीफिंग दी गई है एंड दे आर मोर देन हैप्पी कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट का है उसका एक चेहरा उन्होंने खुद अपना यहाँ पे आके सारों से ब्रीफिंग लेने के बाद दे हैव फ्रॉम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और ग्रेग ने वहाँ पे फिर आपको पता है कि बड़े अच्छे रिमार्क्स भी दिए हैं। तो सिर्फ एक चेहरा दिखाया कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस तरफ है, यहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है, यहाँ पे इंतजाम कैसे हैं, पाकिस्तान इज ए सेफ कंट्री। और अब तो ये है कि सारी बड़ी टीमें दुनिया की यहाँ आके खेल गई, सारी की सारी। तो अब तो कोई इशू ही नहीं है, सारों को पाकिस्तान आना चाहिए और इंडिया को भी आना चाहिए। और पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट होगी तो बहुत अच्छा होगा अगर हम वहाँ जाके खेलेंगे और वो यहाँ आके खेलेंगे। इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा अच्छा और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेक्निकली बहुत अच्छा है कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट होनी चाहिए, चाहे वो एशिया कप पे हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी पे हो, चाहे वो वर्ल्ड कप पे हो। तो ये बड़ा अच्छा है और इन लोगों को सारा इस तरह की ब्रीफिंग दी गई है एंड दे फेल्ट मोर देन हैप्पी टू विजिट पाकिस्तान। वर्ल्ड कप एश्योरेंस पे कोई बात हुई शकील साहब? जी, वर्ल्ड कप एश्योरेंस पे कोई बात हुई कि पाकिस्तान का कोई इशू होगा वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हुए? पाकिस्तान का वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिर अगर इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट से पूछ के फैसले करने हैं एशिया कप के, तो फिर हमने भी अपनी गवर्नमेंट से पूछना। फिर गवर्नमेंट जो भी फैसला करेगी, अगर वो कहते हैं जाना है तो जाएंगे, अगर वो कहते हैं कि नहीं जाएंगे तो फिर हमें भी ये टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो ये तो टिट फॉर टैट हो गया ना। मैं तो कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स वो लाए नहीं है। देखिए, हमने बार बार कहा है कि जे शाह और बीसीसीआई खुद अपना डिसीजन कर लें, जो भी डिसीजन करना है अपनी गवर्नमेंट से नहीं पूछे। इनको ये भी कहा गया कि आप चले ये भी पूछना चाहते हैं पूछने में, लेकिन वो पूछता ही नहीं है। तो बीसीसीआई पे खुद फैसला करे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने फैसले करे। अगर आपने डाइवर्ट करना है दूसरी तरफ के इंडियन गवर्नमेंट पूछे, जो जाहिर है उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता है, तो फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी एक होगा। बिल्कुल। और रेवेन्यू मॉडल पे क्या ख्याल था इन टॉप बॉसेस का आईसीसी के, जब आप लोगों ने इस पे बात की? रेवेन्यू मॉडल इज अ वेरी सीरियस इशू सवेरा। देखें, उसमें मैं आपको बताऊं, ये जो आईसीसी की कमर्शियल और फाइनेंस कमेटी है, इसमें जे शाह हेड है, एक जिम्बाब्वे का नुमाइंदा है, एक आयरलैंड का नुमाइंदा और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है इंदिरा नोई जी। ये 4 है और 2 उसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, चेयरमैन और सीईओ। अब मुझे बताएं, इस फॉर्मेशन से ही आपको अंदाजा हो गया होगा
कि जेशा के साथ जिम्बाब्वे है जी। और आयरलैंड है और एक इंडिपेंडेंट है, वो इंदिरा नोई है, वो भी इंडियन अमेरिकन है। ये फॉर्मर सीईओ थी पेप्सी की। बिल्कुल। अब आप अंदाजा लगा लें कि उसमें आपने यूनिलेटरल फैसला कर लिया है कि इंडिया को इतना मिलेगा, पाकिस्तान को इतना मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया को इतना मिलेगा, जिससे जाहिर है कि इन सारों को कम मिला। और अब तो खैर आपको पता है माइक थर्टन के आर्टिकल के बाद ऑस्ट्रेलिया ने और इंग्लैंड ने भी अपने कंसर्न शो कर दिए हैं, तो पाकिस्तान का भी हिस्सा बड़ा कम था। ये रिवर्स इंजीनियरिंग आप इसको कह सकते हैं कि एक बंदा, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं कि एक बंदा खुद हेड कर रहा है, वो पावरफुल है और उसने अपने लिए खुद ही चूज कर लिया। हालांकि शुरू में जो खबरें थी वो ये आ रही थी कि वो 50% लेना चाह रहा था हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन में, वो 50% लेना चाह रहा था। वो तो बाद में लोगों ने कहा कि इतना ज्यादा ये तो पूरी दुनिया को कोई पैसे ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो 38.5 पे आ गया था। तो आप इसकी फॉर्मेशन से अंदाजा ला, ये जो आईसीसी की कमेटी है विच इज द मोस्ट पावरफुल कमेटी, इस कमेटी को रिफॉर्म होने की जरूरत है। आपने अपने साथ आयरलैंड और वो रख लिया है जिम्बाब्वे का एक आदमी, और एक इंदिरा को आपने रख लिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे, तो आपसे फैसला तो वो करना जो आपके हक में होगा। तो इस पे सीरियस कंसर्न है। जाहिर है ये प्रपोजल है जो कमेटी ने फाइनलाइज की है, ये आईसीसी के एनुअल इजलास में या डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये आएगी। हमारे सीरियस कंसर्न है, और अब तो अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी हमारा साथ देता है, दूसरे ममालिक देते हैं, तो ये मॉडल को रीडू करना पड़ेगा, इसको दोबारा से देखना पड़ेगा। ये फेयर नहीं है दुनिया के लिए कि इंडिया इतना पैसा ले जाए और बाकी ममालिक इतना कम पैसा ले जाए। यानी आप देख लेना $230 मिलियन अगर वो 600 में से लेके जा रहा है एक साल में, तो आप अंदाजा कर लें कि बाकी दुनिया को क्या मिला। फिर जो एसोसिएट मेंबर है उनको 11% है, वो भी बड़े डिस्टर्ब हैं कि भी उनकी गेम डेवलपमेंट कैसे होगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल भी काफी कंट्रोवर्शियल इशू है शकील साहब। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में अगर एब्सोल्यूट नंबर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड को पिछले सालों से ज़्यादा पैसा मिल रहा है। सो एक थॉट ये भी है कि इसलिए भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड रिएक्ट नहीं कर रहे। सो हम इस पे जो ऑफिशियल स्टांस लेना है उस पर क्या हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड से बात कर रहे हैं, जो ऑफिशियल स्टांस लेंगे उसके हवाले से? नहीं, ये तो देखें सारे बोर्ड आपस में कंसल्टेशन कर रहे हैं, ज्यादा की बात नहीं है। इसलिए ज्यादा की बात नहीं है कि फैसल आपको पता होगा कि पहले जो एफटीपी होता था वो 8 साल का होता था, अब एफटीपी को ब्रेक करके 4 साल का कर दिया है, अब 4 साल का होता है। और उसमें भी फिर उन्होंने किया है कि जोनिंग कर दी है। पहले पूरी दुनिया में एक ही वो सेल होती थी रेवेन्यू की, लेकिन अब इंडिया को अलग कर दिया उन्होंने, अमेरिकन अलग, और 8 जोन बना दिया उन्होंने। उसमें से पैसा आएगा, ज्यादा की इसमें बात नहीं है। मार्केट ही ज़ाहिर ग्रो कर गई है, क्रिकेट की मार्केट ही बहुत ऊपर चली गई है। फिर भी हमारे पास हमारा जो था ना 7.1 के करीब था उस वक्त, जितना भी पैसा था, अब हमारा 5.6 के करीब है, 5.5 के करीब है। तो हमारा परसेंटेज के हिसाब से नीचे आया, लेकिन क्योंकि ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ा है तो इसलिए वो ज्यादा हुआ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज शकील साहब, ये तो जो इर्द गिर्द हो रहा है, ये तो वो सारी चीजें हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात अगर हम कर लेते हैं तो कब इलेक्शंस हम एक्सपेक्ट करें, कब हो रहे हैं इलेक्शंस? नहीं, ये तैयारियां तो देखें ना, कोई मेरा ख्याल है कि 80-90% काम पूरा हो चुका है। 16 में से तकरीबन 11 एक रीजन के इलेक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा तकरीबन 90 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हो चुके हैं। ये एक प्रोसेस था, जाहिर है इसको रिवर्सल हो रहा है। 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके 2014 पे जा रहे हैं, तो जाहिर है इस पे हिकअप्स होती हैं, लोग एजिटेट भी होते हैं। और इलेक्शन में तो आपको पता फाइट ही होती है, सबकी फाइट होती है, सबका राइट होता है। हमें इस पे एतराज नहीं है, लेकिन काफी सारा काम इसमें कंप्लीट हो गया और मेरा ख्याल है कि जल्दी इस पे अनाउंसमेंट हो जाएगी कि फिर चेयरमैन और दूसरे इलेक्शन भी कराए जाएं। और वैसे हमें कोई इतना मसला नहीं है, ये जो लोग बातें कर रहे हैं या टीवी पे आके कर रहे हैं उनके लिए मसाइल होंगे, क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज नहीं है इस बात का। हमारे यहाँ कोई ये इशू नहीं है, इंशाल्लाह ताला अपने वक्त के मुताबिक इलेक्शन हो जाएंगे। टाइमली किस वक्त पे? वक्त तो वो था 3 महीने, फिर वो उसको आगे एक्सटेंशन मांगी गई। एग्जैक्ट कोई टाइम फ्रेम आप बता सकते हैं कि कब हम इलेक्शन एक्सपेक्ट करें? मेरा ख्याल है ये भी देखिए 20 तारीख तक तो अभी टाइम है ना, उससे पहले ही, क्योंकि 2 प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनी करने हैं अपने। हमारे पास जो रीजन है वो भी पूरे हैं, और डिपार्टमेंट में आपको बताऊं कि 46 डिपार्टमेंट अभी तक हमारे पास आ चुके हैं। 46, जिसमें फर्स्ट क्लास के भी हैं और ग्रेड 2 के भी हैं। ठीक है। उनमें से हमने तो 4 ही रखने हैं जो फर्स्ट क्लास के होते हैं। तो हमारे लिए अपना हाउस पूरा करना 8 नुमाइंदे को मुश्किल नहीं है। जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने 2 नॉमिनी दिए उसी दिन इलेक्शन की तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी। शकील साहब, जाते जाते एक सवाल, क्योंकि बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही हैं, सो इम्पोर्टेंट है कि हमें कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इस बात का जवाब दे। क्या ऐसा हो सकता है कि उन मेंबर्स सिलेक्शन में ज़का अशरफ का भी नाम आ जाए? नहीं, ये तो मैंने कहा ना कि
किसका नाम आता है किसका नहीं, ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब की डिस्क्रिप्शन थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 नाम देने हैं जो उनकी डिस्क्रिप्शन पे है। इसमें मिनिस्ट्री का या किसी का कोई रोल नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब की डिस्क्रिप्शन है, स्वाबदीदी इख्तियार है, तो जिसका नाम देना चाहे वो आ जाएगा और उनकी मर्जी पे है। आप उनको सिफारिश करते हैं कि आपके 2 नाम कर दें, फैसल का और शायद अफीफिया कर दें, मुझे तो कोई, लेकिन ये करने प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर के साथ की डिस्कशन। ठीक है शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग ऑन गेम सेट मैच पे जो है एक ब्रेक का हुआ है, गोइंग ऑन अ क्विक ब्रेक और तेजी से वापस आते हैं और फिर आगे अपनी डिस्कशन को बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मेंबर ऑफ गवर्निंग बोर्ड हमारे साथ मौजूद थे शकील शेख साहब, बड़ी कोई क्लैरिटी में उनसे बात हुई, बट अभी भी लाला जब हम बात करते हैं कि अभी भी जाहिर सी बात है वो जो स्टांस लेने की बात हो रही है, एशिया कप लेट्स से नहीं होता, लेट्स से ये नहीं हाइब्रिड मॉडल माना जाता, श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यू बनता है जिसमें पाकिस्तान बाइकआउट करता है, एशिया कप नहीं खेलता, फिर अपनी गवर्नमेंट के सामने जाता है, क्योंकि सेठी साहब ने एक बात बड़ी बहुत एप्टली ये बात कही कि जब हमारा हाइब्रिड मॉडल ही नहीं माना जाएगा तो हम किस मुंह से जाके अपनी गवर्नमेंट से कहेंगे कि अब हमें इंडिया जाने दो। देखिए जिस तरह भी आपने कहा सवेरा कि शकील शेख साहब ने काफ़ी चीज़ों को क्लियर करके सामने रख दिया, अच्छी बात है, ताकि पता चल जाए, इसलिए कि हम भी सोर्सेज की बातें सुन के समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, उन्होंने अच्छी तरह क्लियर कर दिए इन चीज़ों को। देखिए अब और क्या कर सकते हैं, पीसीबी हाइब्रिड भी ले आए कि चलो यार एटलीस्ट 4 मैचेस तो खेल लो, उसके बाद श्रीलंका खेलना है, दुबई खेलना, हाँ तो विन विन सिचुएशन और क्या चाहिए, लेकिन उसके बावजूद देखें अब जितने भी बोर्ड्स हैं इनको भी इस चीज़ को सामने रखना चाहिए कि कल इस तरह का वक्त किसी भी आ सकता है। हमारे बोर्ड ने हमेशा हर बोर्ड का ख्याल रखा है। अगर बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट खेलती है तो उसमें पाकिस्तान का रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर अफगानिस्तान खेलती है उनकी टीम है तो पाकिस्तान का रोल सबसे इंपॉर्टेंट रहा है। श्रीलंका मुश्किल सिचुएशन में थी, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, हमें इंडिया से धमकियाँ मिलती थी, बाल ठाकरे साहब उनकी धमकियां देते थे, लेकिन हमारे गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, वहां से ग्रीन सिग्नल है उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग बिल्कुल जाएं, खेलेंगे वहां पे क्रिकेट। थ्रेट्स थी लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम गई, तो यही वो कम्युनिकेशन है कि टेस्ट दिलाने में हमने हेल्प की। वो सवेरे वही ना बात वही है कि आप पॉलिटिक्स को क्यों बीच में बार बार इन्वॉल्व करते हो यार, इन चीज़ों को दूर रखें। क्रिकेट स्पोर्ट्स कोई भी हो, उससे बेहतरीन जो सियासत है वो कोई और नहीं हो सकती। पास्ट में भी देखा हमने इंडिया के साथ हमेशा हमारे क्रिकेट के हवाले से बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात बने रहे हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है, इंडिया की गवर्नमेंट है, पहले भी कहते रहे बहुत, आप मोदी से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। और ये जय शाह साहब जो हैं, इस तरह मोदी को खुश करने के लिए इस तरह के हरकतें करता है वो बंदा। ठीक है ना, आप क्रिकेट है यार, खेलो खिलाओ, लोग देखना चाहते हैं, उधर भी फैंस बैठे हैं, इधर भी बैठे हैं पाकिस्तान इंडिया के फैंस, व्हाई नॉट इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर वही कहूँगा कि पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और क्रिकेट खेलने दें यार, खेलें। शायद आपको लगता है कि क्योंकि हमारे यहाँ पे बोर्ड हमारा गवर्नमेंट के साथ चेंज होता है, अभी रमीज राजा एंड कंपनी था, उसके बाद नजम शेट्टी साहब और उनकी टीम है, आपको लगता है अगर इतना फ्रीक्वेंटली हमारे बोर्ड इस तरह ना चेंज होते तो शायद पोजीशन आपकी डिफरेंट होती है? आपको लगता है वो भी हुकूमतों का नहीं पता, तुम बोर्ड की बात कर रहे हो लेकिन अगर यार चेहरे बदलते रहे, मैं वही बात कर रहा हूँ कि चेहरे बदलने से सिस्टम नहीं बदलना चाहिए। जो मुल्क का पहिया है ना वो चलते रहना चाहिए, उसको किस तरह चलाना है वो बेहतर, बड़े जो बैठे हैं ऊपर उनको बेहतर पता है। तो बात वही है कि आप एक सिस्टम को चलने दो, चेहरे आते रहेंगे जाते रहेंगे, सिस्टम को ना छेड़ो, ऑटो पायलट पे होना चाहिए। हाँ जी, चलने दे। सवेरे कहीं पे भी दुनिया में नहीं होता, कहीं पे नहीं होता। वो शक्लें बदलती रहती है, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, लेकिन उनका सिस्टम नहीं चेंज होता। मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क में जिस चीज़ में लोगों के लिए, आवाम के लिए और मुल्क के लिए फ़ायदा, वो पहिया नहीं रुकना चाहिए आपका। लाला, आप सोचते हैं कि फिर जब हम बोर्ड की बात करते हैं, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये तब्दीली आनी चाहिए कि ये जो पेट्रन इन चीफ की जो एक पोस्ट है जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है हर दफ़ा, क्या ये हट जाना चाहिए कि उसके बाद से सब इलेक्ट्रोलियर हो, सब मेरिट पे हो, कोई किसी को सिलेक्ट ना करे? अभी शकील शेख साहब ने भी कहा कि वो 2 मेंबर्स प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से सिलेक्ट होंगे। क्यों? मतलब वही ना, नहीं होना चाहिए, तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए सियासत से, पार्लियामेंट से, क्रिकेट का कोई ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स के अलावा हमारे और इतने मसले के उस पर ज्यादा फोकस करें। हाँ, वो उस पर ज्यादा फोकस करें, हमारे वजीर आजम वगैरह, तो वो ज्यादा बेहतर है। मुल्क में आजकल जो हालात चल रहे हैं, इतने बड़े इश्यूज हैं, हमारे जो वजीर आजम आता है हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि
चेयरमैन कौन आने वाला है, बिल्कुल, या आगे किसके लिए तैयारी हो रही है, कौन सा नया चेयरमैन आ रहा है, ये भी हमें पता चल रही है। और अगर दूसरे मुल्कों के पर्सपेक्टिव से देखें तो उनको भी पता है कि नजम शेट्टी साहब अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो भी शायद चेंज हो जाएंगे, तो वो आपस में कमिटमेंट करने में भी उनको प्रॉब्लम्स रहते हैं। पॉलिटिक्स दूर रखें इन सारी चीज़ों को। अगर आपने इसको सही तरीके से सही डायरेक्शन में लेके चलना है तो इनको कोई मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए इस हवाले से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। जाहिर सी बात है एवरीवनस लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, दो के हमारा बड़ा दिल था कि शायद इस दफ़ा हम फाइनल खेल सकते थे, मौका था, हमारे पास इतने होम मैचेस थे, हम फ़ायदा उठा सकते थे, हमने सिर्फ अपनी होम सीरीज़ जीतनी थी और हम फाइनल में होते। खैर, अब हम दूर से बैठ के तालियां तो जरूर बताएंगे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने बनेंगे। सो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 7 जून से होंगे मध्य मुकाबिल और ओवल के मकाम पे जो है वो होगा मुकाबला। लाला, किसको एज देते हैं आप? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। यस, और ये पहली दफा जून में पहली दफा ओवल में टेस्ट मैच खेला जा रहा है 140 साल की हिस्ट्री में, यानी 1880 से लेके अब तक पहली दफा जून के सीजन में, यानी प्री सीजन है ये बेसिकली इंग्लैंड के लिए। सो प्री सीजन में जो है वो पहली दफा जून में ओवल में टेस्ट खेला जा रहा है। अच्छा, ओवल में सवेरे जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पिचेस बहुत अच्छी बनती है वहाँ पे, मज़ेदार बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी पिचेस होती हैं। और मेरे ख्याल में किसी एक टीम के हवाले से मैं नहीं बता पाऊंगा इस वक्त कि इंडिया फेवरेट है या ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैचेस बहुत ज़बरदस्त होने हैं। बिल्कुल सही है। और अगर शायद स्पिनर्स को हेल्प होगी तो इंडिया का चांस होगा, बट we'll have to wait and see because स्पिनर्स ऐसे कुछ, हाँ, चौथे पांचवें दिन अगर कोई शार्प टर्न मिलना शुरू हुआ तो हो गया, लेकिन ये है कि पिच अच्छा होता है, बाउंस होता है फास्ट बॉलर्स के लिए भी। जडेजा, अश्विन, हाँ, उनके पास उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इंडिया में अगर देखा जाए तो उनके पास ऑलराउंडर्स हैं, तगड़े ऑलराउंडर। इस वक्त जो है, क्योंकि जैसे वसीम अकरम ने भी ये कमेंट दिया, वसीम भाई ने भी, शुभमन गिल द यंग स्टार ऑफ इंडिया, क्योंकि इस वक्त कोई विराट की बात नहीं कर रहा, कोई रोहित की बात नहीं कर रहा, सब शुभमन गिल की बात कर रहे हैं कि ही हैज दैट स्टाइल लाइक सचिन। वसीम भाई ने ये बात कही कि सचिन की तरह वो स्ट्रोक मेकर है और वो हर फॉर्मेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। शुभमन गिल के बारे में लाला आप देखिए, है तो पॉजिटिव क्रिकेटर है, खेलता खुल के खेलता है, जहाँ उसको बॉल, हाँ, उसके अपने एरियाज हैं, उस एरिया में चाहे पहला बॉल हो चाहे आखिरी बॉल वो छोड़ता नहीं है, तगड़ा अपनी स्ट्रेंथ पे रहता है। तो टेस्ट क्रिकेट चेंज भी हो रही है, आपको ऐसे प्लेयर चाहिए कि किसी की लाइन, और इंग्लिश कंडीशन भी ये है कि बॉलर जो है वो लाइन और लेंथ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए आपको प्लेयर चाहिए कि आगे पीछे जरा आगे पीछे की शॉट खेले, अच्छी बॉलों पर शॉट मारे, तो इस ऐसे प्लेयर से फायदा बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो अभी हम फौरन जाएंगे ब्रेक पर, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं परसेंटेज तो एटलीस्ट पूछूंगी लाला, ऐसे नहीं कि आप कहें जी दोनों या को, जरा हम परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे, बट जब हम ब्रेक से वापस आएंगे, लाला के इंडिया में बहुत फैंस हैं तो मैं समझ सकता हूं किस तरफ जाएगी एग्जैक्टली। और एक और फिर इंपॉर्टेंट चीज वो है आप लोग का फेवरेट सेगमेंट #आस्क लाला, वो भी शामिल करेंगे आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे गेम सेट मैच में। डिस्कशन हमारी हो रही थी, मेजरली हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे थे, मगर मसाइल और हैं। जब हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कोई ना कोई कहीं ना कहीं मसले में कोई ना कोई मसला ज़रूर घिरा हुआ है, और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल के हवाले से। सो लाला, अगर मैं पाकिस्तान फुटबॉल की बात करूं, सो 8 जून को पाकिस्तान फुटबॉल टीम ने ट्रैवल करना है और मॉरिशस जाना है, जहां पे 4 नेशन टूर्नामेंट खेलना है, और फिर वहां से इंडिया ट्रैवल करना है फॉर सैफ गेम्स। और अभी तक जो है वो एनओसी नहीं है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने लिटरली एक वीडियो बना के अब जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उन्होंने प्लीड किया हमारी गवर्नमेंट से, हमारी मिनिस्ट्री से, कि हमें एनओसी टाइमली दे दी जाए, कि हम अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें इंस्टेड कि हम इन इश्यूज़ पे फोकस करें, बट अभी तक कोई जवाब नहीं। एनओसी दे क्यों नहीं रहे, वजह क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या है उनको? पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्लेम करता है कि इन्होंने लेट सबमिट करवाई चीज़, ओके, इस वजह से जो है एनओसीज नहीं मिल। और डेट क्या है जो आनी है? अब जो जाना है, ट्रैवल करना है 8 जून, परसों 3 दिन बाद। बाकी लेट जमा कराई है नहीं, मगर वो उन्होंने 24 मई को जमा करवाई। अच्छा, 24 को कराई है, तो एनओसी में इतना टाइम लगना तो नहीं चाहिए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कहता है हमने भेज करके जो है मिनिस्ट्री को भेज लेकिन दिया, स्पोर्ट्स बोर्ड का जो एसओपी है ना उसके हिसाब से वो 28 मई से पहले सबमिट होनी चाहिए। ये प्रॉब्लम है कि उन्होंने कोई 6 दिन डिले किया है। पता करें जरा स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है जी, लें जरा फोन पे पूछें, ताकि वही जवाब दे, तो वही बनता है ना बंदी। अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने हुए हो तो ये सारे इश्यूज हैं, इश्यूज बहुत सारे हैं, लेकिन एटलीस्ट एड्रेस तो हो ना, पता तो चले, आगे तक बात तो पहुंचे कि
कि इस तरह आपकी टीम जा रही है, आपके प्लेयर्स, आपका टैलेंट पाकिस्तान का जा रहा है, अगर नहीं जाएगा टैलेंट आपका ज़ाया होगा। और इतने इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, देन फिर उसके बाद इंडिया का है, और ख़ास तौर पर मुझे पता चला कि इंडिया से इन्विटेशन भी आई हुई है। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है, जाना चाहिए, इंडिया भी जाना चाहिए, वहाँ खेलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी सारे प्लेयर्स के लिए है। क्योंकि अगर सैफ गेम में शिरकत नहीं करेंगे तो फिर एशियन इवेंट में जो है उनकी शिरकत मुश्किल हो, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, और बल्कि मैं सारे फुटबॉलर्स की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको एनओसीज इशू होनी चाहिए ताकि जाएं लड़के खेल और के। स्पोर्ट्स बोर्ड को शायद ये चीज़ें सिस्टमेटिक करनी चाहिए इस डे एंड एज में। अगर हम कहें कि टाइम पे सबमिट नहीं हुआ, दिस शुड ऑल बी ऑनलाइन इन ऑल ऑफ दिस। वो भी टाइम होना चाहिए। देखिए गलती एक तरफ से नहीं होती, तो गलतियां दोनों तरफ से हुई हुई हैं, लेकिन आगे के लिए केयरफुल होना चाहिए। पाकिस्तान की इज्जत की बात है, इसको इस तरह कहूँगा। इन्विटेशन भी आई हुई है, जाके खेलना चाहिए। जो भी एनओसी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्लीज़ इनको एनओसी दे ताकि हमारे प्लेयर जाएँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएँ। लाला, क्योंकि लड़के बहुत पोटेंशियल है इनमें, ये जो है बहुत से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। कैंप लगा हुआ है, दे आर प्रैक्टिसिंग फॉर दैट। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि इनको अपॉर्चुनिटी प्रॉपर टाइम पे मिलती नहीं है। हमारी हॉकी की टीम, जूनियर हॉकी टीम जो कि ओमान गई खेलने के लिए, सिल्वर मेडल लेकर आई, यानी फाइनलिस्ट होकर आई, बट अफसोस ये है कि उनको डेलीज नहीं मिली थी। और जब वो लड़के वापस आए तो वो लड़के बाकायदा जिस तरह आए, जिस तरह कन्वेंस में, अगर हम शायद वो वीडियो दिखा सकें तो आपको ज़्यादा और अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या हुआ उन प्लेयर्स के साथ। अब क्या पाकिस्तान, ये हम दिखा रहे हैं इस वक्त ऑन एयर है लाला, क्या पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इसकी जिम्मेदार है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए? बिकॉज डेली अलाउंसेस वगैरह जब तक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड रिलीज नहीं करता, जब तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कुछ नहीं कर सकता। हॉकी फेडरेशन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर आती है कि वो बोर्ड से, हॉकी बोर्ड से, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से किस तरह चीज़ों को मनवाती हैं। अब ये लड़के हैं, जीत के आए, सिल्वर मेडल भी लेके आए, एंड देन वो फिर रक्षों से उतर के सामने डेली अलाउंस नहीं, खुद ही कपड़े धो रहे हैं, पता नहीं खा भी रहे हैं, नहीं खा रहे वहाँ पे। तो आई मीन ये एम्बैरेसिंग, बहुत ज़्यादा अफसोस है। एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए एथलीट, मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स का टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, लेकिन अगर इस तरह की फैसिलिटीज़ उन बेचारों को नेशनल लेवल पे मिलेंगी तो वो ज़ाहिर बात है दिल हार जाएंगे, उनकी फैमिलीज भी नहीं, इवन कि उनको सपोर्ट नहीं करेगी, और वो फिर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे। तो मेरे ख्याल में एक टैलेंट है इस मुल्क के अंदर, हर स्पोर्ट्स का टैलेंट है, लेकिन प्लीज़ इस तरह के हालात अगर रहेंगे तो आप इस तरह देख लेना सवेरा कि अगर चीज़ें बेहतर होती तो आज हम कहाँ खड़े हैं। हमें हमारी हॉकी कहाँ वर्ल्ड चैंपियन, दुनिया में हर जगह जाके बड़ी बड़ी टीमों को हरा के आते थे। अगर क्रिकेट में नहीं होता तो हॉकी में, हॉकी नहीं होता तो स्क्वाश के अंदर। तो आई मीन कि वो स्पोर्ट ऑप्शंस थे। अब तो मेरे ख्याल में सिर्फ क्रिकेट ही थोड़ी बहुत बची कुची नजर आ रही है मुझे। बाकी आपकी स्क्वाश, हॉकी आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ खड़े हैं। उसके बावजूद, इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद देख लें आप सिल्वर मेडल लेके आए। और आपकी हॉकी की तो ऐसी हिस्ट्री है कि आपके रीसेंट कोच जो हैं वो आए सिर्फ इसलिए थे कि आपकी इतनी रिच हिस्ट्री थी, लेगेसी थी, एक पूरी लेगेसी। वो आया बेचारा, उसकी भी सैलरीज वगैरह का मसला था, उसको भी नहीं मिला। तो बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सारे ये मसले हैं। बट लाला वही ना, एक अजीब सी आयरनी, यहाँ हम इन हॉकी प्लेयर्स को देख रहे हैं जो अपनी डेली अलाउंसेस का इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान क्रिकेट में बात करते हैं कि अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होंगे उसमें 20% का इजाफा करने की बातें हो रही है। सो एक तरफ ये हाल है और दूसरी तरफ ये हाल है, तो इतना तजाद है। मुझे आखिर में तो सिर्फ यही लगता है, बिकॉज वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है, कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी किसी तरह अपने पाँव पे खुद खड़ा होना चाहिए, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हिम्मत करके खड़े हुए। सवेरा बहुत अच्छी बात आपने की है। प्राइवेट सेक्टर्स को मैं हमेशा बात करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर्स के पास जाया जाए जी। ये बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना, ये हॉकी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जाए प्राइवेट सेक्टर्स को ऑन बोर्ड ले। लोग हैं करने के लिए, लेकिन कम्युनिकेशन तो हो ना, आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपके पास एक ब्रांड है, आप लेके जाओ उनके पास, प्राइवेट सेक्टर के पास, वो लोग ऑन बोर्ड आएंगे, करना चाहते हैं, उन्हें सामने से रिस्पॉन्स चाहिए, उन्हें प्रेजेंटेशन चाहिए, उनको फ्यूचर प्लान चाहिए ना। प्लान होगा तो मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा प्राइवेट सेक्टर नहीं है जो ना आना चाहता हो। आएंगे, बिल्कुल आएंगे, सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल जी। सो वक्त यहाँ पे जो है वो खत्म हो गया है गेम सेट मैच का। लाला बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ खत्म हो गया, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़। What a wonderful volley. It's wonderful. Shot that is just